विद्याधारिण्या सीता जनकनंदिनी शुभा। धर्मस्य रक्षिका देवी मातृभक्तिपरा सदा। माता सीता जो जान की धारिणी और जनक की पुत्री है, शुभ गुणों से संपन्न है। वे धर्म की रक्षिका और हमेशा मातृभूमि के प्रति भक्ति रखने वाली देवी हैं। प्रणाम मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी अनुपम कथा सुनाने जा रहा हूँ जो महाकाल की धरा पर सदियों से छुपी रही। ये कथा है माता सीता की, जिन्हें हम सभी माता जानकी के रूप में जानते हैं। परंतु आज हम उनके जीवन के उस अध्याय की ओर बढ़ेंगे जो साधारणतः अज्ञात और अल्प प्रचलित है। आज हम जानेंगे माता सीता के शिक्षा के प्रारंभ की कथा, उनके गुरुकुलम का रहस्य और उनके ज्ञान का अद्भुत सागर। माता सीता का जन्म पौराणिक कथाओं के अनुसार धरती से हुआ माना जाता है। उन्हें मिथिला के राजा जनक ने धरती से प्राप्त किया, इसलिए उन्हें भूमिजा और जानकी के नाम से भी जाना जाता है। जब राजा जनक एक यज्ञ के समय भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें धरती से एक अद्भुत कन्या प्राप्त हुई। राजा जनक ने उन्हें अपनी पुत्री के रूप में अपनाया और उनका पालन पोषण एक राजकुमारी के रूप में किया। जनकपुर में कई विद्वान और ऋषि थे जो राजा जनक के दरबार में नियमित रूप से आते थे। माना जाता है कि सीता जी को उनकी प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए उन्हें एक विशेष गुरुकुलम में भेजा गया होगा, जिसे ऋषि गौतम के निर्देशन में संचालित किया जाता था। इस गुरुकुलम में केवल राजकुमारी सीता ही नहीं, बल्कि अन्य राजकुमारियां और राजकुमार भी शिक्षा प्राप्त करते थे। गौतम ऋषि, जो कि एक महान तपस्वी और विद्वान माने जाते थे, को सीता जी की शिक्षा देने का उत्तरदायित्व सौंपा गया। ऋषि गौतम ने ही सीता को वेदों, धर्मशास्त्रों और नीति शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने उन्हें यह भी सिखाया कि कैसे धर्म के मार्ग पर चलते हुए कठिनाइयों का सामना किया जाए। वेद और उपनिषद का अध्ययन। ऋषि गौतम के निर्देशन में माता सीता ने चारों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद का अध्ययन किया। यहाँ उन्हें वेदों के अंतर्निहित तत्व ज्ञान, यज्ञ की महत्ता और प्राचीन मंत्रों के अर्थ का गहन बोध हुआ। यज्ञ विधि की जटिलताएं समझने के साथ साथ उन्होंने देवताओं के विभिन्न स्तोत्रों का जप और ध्यान किया। इस अध्ययन ने उन्हें आत्मज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों से अवगत कराया और उन्होंने इसे अपने जीवन का एक प्रमुख आधार बना लिया। उपनिषदों के तत्व ज्ञान से उन्होंने स्वयं के आत्मस्वरूप का दर्शन किया, जो उनके जीवन की आध्यात्मिक यात्रा को दिशा देने वाला बना। ध्यान और योग साधना। प्रातःकाल के समय, जब चारों ओर शांति होती थी, सीता और उनकी सखियां गुरुकुलम के शांत वन में ध्यान और योग का अभ्यास करतीं। ऋषि गौतम ने उन्हें अनेक ध्यान विधियों जैसे कि विपश्यना, एकाग्रता और ध्यान स्थिति के अभ्यास कराए। उन्होंने अनुलोम विलोम, कपालभाति और भस्त्रिका जैसे प्राचीन प्राणायामों का भी अभ्यास किया, जिससे उनकी शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चेतना जागृत हुई। ध्यान की गहन अवस्था में सीता को ब्रह्मांडीय ऊर्जा और ईश्वर की अनुभूति होती थी, जो उनके हृदय में असीम शांति और सौम्यता का संचार करता था। राजनीति और धर्मनीति। राजधर्म और राजनैतिक ज्ञान के क्षेत्र में सुलोचना उनकी मार्गदर्शक रहीं। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने सीखा कि एक आदर्श राजा को न केवल नीति और नैतिकता में प्रवीण होना चाहिए, बल्कि उसे विवेकशीलता और निष्पक्षता से भी काम लेना चाहिए। उन्होंने राजव्यवस्था, प्रजा के प्रति उत्तरदायित्व और संकट के समय में धैर्य बनाए रखने की महत्ता समझी। धर्मनीति के अध्ययन से उन्होंने ये जाना कि केवल सत्ता प्राप्त करना ही राजा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। प्रजा की भलाई और समाज के कल्याण की दृष्टि से कार्य करना भी उनका परम कर्तव्य है।